हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मेडिकल में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस के बारे में। तो मेनली ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, तो ऐसा और भी पार्ट वीडियो आएगा। तो बेसिकली ये मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो पहला नोटिफिकेशन आपको आपके पास जाएगा। तो इस तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचेगा। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कुछ भी डाउट हो नर्सिंग रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिए। हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 1 वीडियो, इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस। सो लेट्स स्टार्ट। डियर फ्यूचर लाइफ savers, welcome back to our channel. Today I am so excited to share and discuss some amazing new medical equipment and exploring how it's work and why it's going to make a real difference in patient care. So last तक जरूर देखना without any skipping, so that you can know about detailed information about equipment. So today topic is equipment and their uses. So let's start our topic. फर्स्ट आता है हमारा कार्डियक मॉनिटरिंग। क्या है कार्डियक मॉनिटरिंग? इसका वर्क क्या है? इसके वो क्या है? कंटिन्यूस हार्ट रेट एंड रिदम। ये कंटिन्यूस हार्ट रेट एंड रिदम को मॉनिटर करता है। मॉनिटरिंग हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, ईसीजी को मॉनिटर करता है। देन आइडेंटिफाई एसटी सेगमेंट। क्या करता है? आइडेंटिफाई एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड डिप्रेशन। देन आता है असिस्ट इन मैनेजिंग क्रिटिकल कार्डियक कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन में अगर पेशेंट का हार्ट रेट सडनली हाई हो गया है या सडनली फॉल हो रहा है, तो ये जो है अलार्म सिस्टम, इसके थ्रू ये हेल्थ केयर वर्कर को आइडेंटिफाई कर देता है कि पेशेंट को इमीडिएट केयर प्रोवाइड करने के लिए। सो ये है कार्डियक मॉनिटर का यूजेस। देन आता है हमारा पल्स ऑक्सीमेट्री। क्या? पल्स ऑक्सीमेट्री। इसका वर्क क्या है? क्या करता है? चेक ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। मॉनिटर पल्स रेट, हेल्प्स इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम, गाइड ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। अगर बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ये इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर देता है और पल्स रेट को भी ये मॉनिटर करता है। फिर आता है आपका ECT मशीन। क्या आता है? ECT मशीन। ECT मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी मशीन ये क्या हुआ करता है? ये वर्क करता है ट्रीटिंग सीवियर डिप्रेशन को ये ट्रीट करता है। मैनेजिंग ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस डिप्रेशन, कंट्रोलिंग सीवियर मानिया, रिलीविंग कैटाटोनिक सिम्टम। ये जो सीवियर मानिया, कैटाटोनिक, ये सब साइकेट्रिक डिजॉर्डर है, जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजॉर्डर, OCD, ये सब साइकेट्रिक डिजॉर्डर है। साइकेट्रिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ये ECT मशीन यूज़ किया जाता है टू ट्रीट साइकोसिस। देन आता है हमारा पोर्टेबल सक्शन मशीन। पोर्टेबल सक्शन मशीन, इसका क्या वर्क है? इसका क्या यूजेस है? जैसे रिमूव फ्लूइड्स फ्रॉम एयरवे, हेल्प्स विथ एयरवे मैनेजमेंट, यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन, असिस्ट इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इमरजेंसी कंडीशन में भी ये यूज़ किया जाता है। अगर एयरवे में कुछ फ्लूइड हो या कुछ म्यूकस वगैरह हो, कुछ अटक गया है, कुछ रह गया है, उसको ये रिमूव करके एयरवे को मैनेज करता है, फ्री करता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी ये यूज़ किया जाता है। जो पेशेंट वार्ड में आता है उसको भी सक्शन करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। हेल्पफुल ड्यूरिंग पेशेंट ट्रांसपोर्ट मतलब अगर एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल को एक पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये मशीन एम्बुलेंस में भी रखा जाता है। देन आता है हमारा अनास्थेसिया मशीन का क्या यूजेस है? ये यूजेस है प्रोवाइड अनास्थेसिया गैसेस, रेगुलेट गैस फ्लो, मॉनिटर पेशेंट अनास्थेसिया लेवल। मॉनिटर करता है पेशेंट के जो अनास्थेसिया लेवल क्या रहता है और उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया है क्या, पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। सपोर्ट ब्रीदिंग ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पेशेंट का ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेन को रिड्यूस करता है, मसल को रिलैक्स करता है। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी क्या? अगर कुछ ओवरडोज हो गया है अनास्थेसिया का और कुछ कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में दिख रहा है तो ये इमीडिएटली मैनेज करता है और पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सो आज का वीडियो था इक्विपमेंट बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी नर्सिंग रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। हम ट्राई करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर आज का वीडियो कुछ भी आपको हेल्पफुल हुआ है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।